अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं दानी साहब के लेकर आई हूँ फिर से एक नई वीडियो। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेस के सोर्सेज को और मेजरमेंट भी पढ़ेंगे उसका। ठीक है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि सच सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री मेन सोर्सेज, नेमली फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑफ मोटिव्स एंड प्रेशर। तो मतलब इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट पढ़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट के कौन कौन से मोटिव्स होते हैं, एंड देन प्रेशर। और ये कोलमैन ने बताया था हमें, मतलब जनरलाइज कराया था 1970 में। अगर आप लिखना चाहो तो लिख देना, ठीक है। कुछ कुछ तो हमें याद करके नेम्स लिखने ही पड़ेंगे, तभी मार्क्स मिल पाते हैं, अच्छे मार्क्स। ओके, फ्रस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन में मंगल ने स्टेट मतलब कुछ बताया था हमें, अ वाइड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट ऑब्स्टिकल बोथ फिजिकल एंड सोशल एंड द इंटरनल फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ पर्सनल लिमिटेशन, बायोलॉजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल बैरियर्स may लीड टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ आर नीड्स, मोटिव्स एंड एफर्ट्स। मतलब ये एक बताना चाह रहे हैं कि जो एस के मंगल इनका नाम था, ठीक है, 1984 में इन्होंने अपने जो मतलब जिस चीज़ से जनरलाइज कराया था, जिस भी बुक या फिर मैगजीन से, तो उसके पेज नंबर 46 पर ये लिखा हुआ है। ओके, ये लाइन फ्रस्ट्रेशन की। तो इन्होंने क्या बताया था कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं। अब एक्सटर्नल में क्या होगा, फिजिकल हो जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट से फिजिकल हो जाएगा और सोशल हो जाएगा। दो तरह से हमें ये मतलब क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट करेंगे। और एक इंटरनल होगा जो कि हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। मतलब देखिए, अब मैं इसको ना और मतलब बड़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगी वरना बेवजह, क्योंकि इतना तो मैं समझ में आएगा कि एक्सटर्नल में फिजिकल एंड सोशल आ जाते हैं, तो उसमें आप अपना खुद से लिख सकते हो। एंड इंटरनल में पर्सनल आ जाएगा, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। ओके, एंड इन्होंने क्या बताया था कि जैसे यहाँ पर एक लिखा है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि रवि एक्सपेक्टेड हिज प्रमोशन व्हेन ही डिड नॉट रिसीव द सेम ही एक्सपीरियंस फ्रस्ट्रेशन। मतलब कि देखिए, अगर कोई भी बच्चा है, ठीक है, या चलिए जॉब का ही ले लेते हैं, जॉब का दिया है तो, कि जॉब में अगर कोई भी इंसान बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है और अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है कि उसको क्या बोले, प्रमोशन मिल जाए, और अगर उसको ना मिलते हुए किसी और को प्रमोशन मिल जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके मतलब वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा वो, है ना। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर बढ़ जाएगा, स्ट्रेस होने लग जाएगा, जिसकी वजह से उसे फ्रस्ट्रेशन होगा। अगर हम एग्ज़ाम में अच्छा लिख कर आते हैं, ठीक है ना, पढ़ते हैं, मतलब पढ़कर फिर अपने एग्जामिनेशन हॉल में अच्छे से देकर आते हैं और हमें उस पर फिर फेल कर दिए जाते हैं, उतने मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो हमें बुरा लगता है, जाहिर सी बात है। तो ये इन्होंने ये छोटा सा एग्जाम्पल बताया है कि हमारे जो मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की जो चीज़ें होती हैं, हमारे इन्वायरमेंट से हो गई, हमारे इंटरनली हो गई, हमारे खुद की हो गई, ठीक है, वो क्या करती है, हमें इफेक्ट करती है, हमें फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर डेवलप्ड होता है। ओके, इन्होंने यही बताया इसमें। अब देख लेते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स क्या है, इन्होंने देखो, कुर्ट ल्यूइस ने बताया है, इनका नाम अगर आप लिखना चाहो तो लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इन्होंने 4 सोर्सेज बताए हैं कॉन्फ्लिक्ट के, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स के। इन्होंने 4 में इन्होंने डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। हम देख लेते हैं उसको। अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या होगा, प्लस प्लस सिचुएशंस होगी, मतलब कि पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स है, आप कुछ भी लो। ओके, कोई सी भी पोजीशन आप मतलब कोई सा भी रास्ता आप चुनते हो, आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल मे हैव 2 चॉइसेस बिटवीन 2 सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अब भैया दोनों जॉब है और दोनों जॉब में ही उसको इंटरेस्ट है, दोनों जॉब के लिए उसने मतलब अप्लाई करा, तो उसको इंटरेस्ट भी है, उसको बेनिफिट भी मिलेगा और वो खुश भी है। तो भाई बल्ले बल्ले ही एक तरीके से, है ना। तो इसमें क्या होगा, प्लस प्लस सिचुएशन होगी, मतलब हर तरह से उसके ही हित में होगी। ओके, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होगा, माइनस माइनस सिचुएशन, मतलब वो कोई भी चूज़ करे भैया, मतलब एक तरीके से क्या है ना, इसमें आपको चूज़ ही करना है, ठीक है, कोई भी चीज़ हो आपको चूज़ करनी है दोनों में से एक, और उसमें आपको नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, एन इंडिविजुअल मे हैव टू टेक इन डिसीजन वेदर ही शी वॉन्ट्स टू रिमेन अनएम्प्लॉयड टू टेक अप चलिए ये वाला तो थोड़ा सा है। यहाँ पे देख लेते हैं, अवॉइड सिमिलर इंडिविजुअल कांट चूज बाय ऑन हिज जॉब, मतलब वो 2 जॉब है, ठीक है, दोनों जॉब के लिए उसने अप्लाई करा है। अब दोनों जॉब्स भी उसको इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा पसंद ही नहीं है, लेकिन उसको चूज़ करनी है बिकॉज फाइनेंशियल जो कंडीशन है, ठीक है, वो सही नहीं है उसकी। ओके, इतना आप ले लो। अगर और कोई एग्जाम्पल्स हों आपके पास तो आप वो भी लिख सकते हो, बेशक होंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होगा कि एन इंडिविजुअल टेकिंग अप अ जॉब अब्रॉड
मे बी एक्साइटेड अबाउट, देखिए इसमें क्या होगा ना कि जैसे कि आपने किसी भी, जैसे कि अब्रॉड के लिए देख लेते हैं, अब्रॉड के लिए आपने कोई भी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, ठीक है, आपका मतलब वो लेना है, एडमिशन लेना है, और आपका एडमिशन हो भी गया है, ठीक है, आप जा भी रहे हो, लेकिन क्या होगा, आप एक्सपीरियंस करोगे, अपनी फैमिली से दूर रहोगे, है ना, वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे आप, तो वो क्या होगा, वो सारी जो कॉन्सिक्वेंसेज होगी वो आपको, मतलब जैसे कि एक कॉन्सिक्वेंसेज निकला कि आप पॉजिटिव महसूस कर रहे हो क्योंकि आपको अब्रॉड में भाई एडमिशन मिल गया अब्रॉड यूनिवर्सिटी में, और वो अच्छी भी चीज़ है ना, लेकिन आपको कौन सा मतलब एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी देखना पड़ेगा, जिससे कि आपके फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, है ना, आप ज़्यादा बातें शेयर नहीं कर पाओगे, और फ़ोन पे कितना इंसान बोल लेता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ओके, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कॉन्सिक्वेंसेज इसमें होंगे। ओके, प्लस माइनस कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसको देखने पड़ेंगे। अब मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अब इसमें क्या होगा ना, इसमें है कि इसमें एक बच्चा है जिसने म्यूज़िकल उसको पसंद है, ठीक है, म्यूज़िक उसको पसंद है, और इसके पापा क्या चाहते हैं, मतलब इनके मम्मी पापा क्या चाहते हैं, परस्यूइंग इंजीनियरिंग, कि वो इंजीनियर में जाए। तो अगर वो अपना पैशन, मतलब जो भी उसका पैशन है वो उसको चूज़ करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब जैसे माँ बाप की थोड़ी सी मतलब हेट वगैरह जो भी आप कह लो, ठीक है, मतलब जैसे कि अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक जगह वो खुश भी और एक जगह उसको नेगेटिव भी रिस्पॉन्स मिल रहा है, और दूसरी जगह अगर वो परस्यूम कर लेता है इंजीनियरिंग को, इंजीनियर बन जाता है, तो उसके माँ उसे अप्रिशिएट तो करेंगे, मतलब लेकिन वो खुद से खुश नहीं होगा, वो खुशी से थोड़ी ना कर रहा है, तो नेगेटिव उसकी तरफ से होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसके माँ बाप की तरफ से होगा। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, दोनों के एग्जाम्पल अलग अलग होंगे। ओके, सेम मत ले लेना, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव और माइनस दोनों में है, लेकिन इसमें पॉजिटिव ज़्यादा देखने को मिलेगा और इसमें आपको नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब हम प्रेशर देख लेते हैं। प्रेशर इज़ येट अनदर सोर्स ऑफ स्ट्रेस दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। अब प्रेशर क्या हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। could be as a result of demands from the environment, responsibility and obligation that are mainly social in nature, as well as demands and expectation of the significant person in our lives। अभी क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल मैंने जैसे कि देखिए, एक्सटर्नल इंटरनल का है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्ड जो है यूज़ किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि इन्वायरमेंट से आपको क्या मिल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, ऑब्लिगेशन मिल रहा है, और सोशल नेचर वगैरह आपको देखना पड़ जा रहा है। और इंटरनल क्या है, आपके पास एक्सपेक्टेशंस वगैरह जो हो रही हैं, आपकी जो पर्सनस लीव्स हैं, वो सब है। ओके, आगे आ जाते हैं यहाँ पर। अब इसमें क्या है कि रिगार्ड द इंटरनल प्रेशर, मंगल ने क्या कहा है, इस स्टेट इंटरनल प्रेशर, मतलब इन्होंने यही बताया बस कि क्या होगा कि इंटरनल मतलब कॉज्ड। एन एग्जाम्पल देख लेते, चलिए। एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ व्हेन चाइल्ड इज प्रेशराइज्ड बाय पेरेंट्स टू डू वेल इन एग्जामिनेशन। एन एग्जाम्पल इंटरनल मतलब क्या होगा, एक्सटर्नल में क्या होगा कि माँ की तरफ से उसको प्रेशर हो रहा है, और वो एक्सटर्नल में, और इंटरनल में क्या होगा कि वो ज़्यादा पढ़ रहा है, हार्ड स्टडी कर रहा है, बिकॉज उसको पता है कि उसके माँ बाप क्या हैं, उसको प्रेशराइज कर रहे, तो उसको इंटरनली प्रेशराइज मतलब वो क्या होगा, हिट होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल उसके माँ बाप का हो गया, उसके माँ बाप उस पर मतलब थोड़ा दबाव डाल रहे हैं और थोड़े ज़्यादा मतलब प्रशंसा कर रहे हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाए, और इंटरनली उसको भी देखने को ये सारी चीज़ें मिलेंगी। Besides, stress can also be as a result of responsibility factor that may make an individual prone to stress. Past experience, basic temperamental factors, perception of control over the situation causing stress play an important role in determining the reaction of the individual stress। उन्होंने क्या बताया कि पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है आपका, बेसिक टेम्परामेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपका क्या परसेप्शन है, ठीक है, कंट्रोल करने का सिचुएशंस वगैरह आपके सामने, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी क्या चीज़ें हमें करती हैं, प्रेशर बनाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ए पर्सन बताया उन्होंने कि ए पर्सन क्या है, डिस्प्ले हार्ड, मतलब एक पर्सन क्या है कि बहुत ही जल्दीबाजी करता है, ठीक है, होते हैं ना रेस्टलेस पर्सन्स होते हैं कुछ हमारे, हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि मतलब जल्दी रिएक्शन करने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस महसूस करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बी पर्सनैलिटी को देखें तो वो क्या है, रिलैक्स्ड है, काम है, सिचुएशन को मतलब अच्छे से हैंडल करता है। तो दो तरह के हमें देखने को चीज़ें मिलती है कि दो तरह के लोग होते हैं जो कि प्रेशर को मतलब प्रेशर की तरफ अपना रिएक्शन जो उनका होता है वो दो तरह का होता है, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव।
और किन्होंने कहा था ये क्या है ये वरन एंड बीना ने कहा था 2004 में बताया इन्होंने, ठीक है, जनरलाइज कराया। अब नॉलिन एंड हॉक्सीमा ने भी बताया है यहाँ पर कि लाइक डेथ एंड नियर और डियर वन, डिवोर्स, प्रेग्नेंट चाइल्ड, लिविंग होम, चेंज इन कंडीशन ऑफ लिविंग, रिटायरमेंट, मैरिज, लूजिंग वंस जॉब, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं इंसान के अंदर प्रेशर इंक्रीज करती हैं। देखिए बस कुछ कुछ चीज़ें इनके अलग होंगी, वरना ज़्यादातर तो इन्होंने प्रेशर के बारे में जो भी चीज़ कही है वो सेम ही है, ठीक है, कहीं कहीं इनका अलग हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर कैन बी टर्म्ड अब्रॉड, मतलब ये यहीं पर यही सब है, ठीक है। एक लाइफ इवेंट इन्होंने बताया, डेली हसल बताया, इंटरपर्सनल, इसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइफ इवेंट्स क्या होंगे? स्ट्रेस कैन बी मतलब लूजिंग वंस जॉब, अपनी जॉब हो गई, या डिवोर्स से उनका सेपरेशन हो गया, डेथ हो गई किसी भी आपके चाहने वाले की, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ इवेंट्स है जो हमारे अंदर क्या पैदा करते हैं, स्ट्रेस हमें महसूस कराते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है, सॉरी प्रेशर आ जाता है, प्रेशर, ओके। डेली हसल्स मतलब लैक ऑफ टाइम नहीं है, या फिर टाइम वो वर्कलोड आपके बहुत ज़्यादा है, डेली रोल्स जो आप करते हो, मतलब हर जगह पर जाना बताना वगैरह ये सब, ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे घर की हैं या बाहर की बहुत ज़्यादा हैं, ऑफिस की, कहीं की भी कह लो, ठीक है। तो डेली हसल से जो कि हमारे अंदर प्रेशर करते हैं, पैदा करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशन, अब देखिए एक इंट्रा होता है और एक इंटर होता है, तो ये इंटर TR जहाँ पर आ जाएगा ना, वो मतलब क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट से होगा, और अगर RA आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पर्सनल से होगा, ओके। तो उन्होंने बताया कि इंटर पर्सनल रिलेशन ऑफ फैमिली, वर्क, जैसे मैंने बताया ना, फैमिली आपका इन्वायरमेंट में तो आ जाएंगे ना, फैमिली, वर्क आ जाएगा आपका, पीयर ग्रुप्स आ जाएंगे आपके, तो उन सब चीज़ों से भी हमारा क्या होता है, इन सब मतलब इनका अगर हमारे पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारे अंदर प्रेशर होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो हमारे अंदर क्या होगा, प्रेशर नहीं बनेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हम अगर हो जाती है तो उससे प्रेशर बन जाता है, वायलेंस हो जाता है, अब्यूज़ है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स वगैरह फिजिकली या फिर साइकोलॉजी, वो हमारे अंदर क्या पैदा करती है, प्रेशर, ओके। यहाँ पर देख लेते हैं, हाँ, स्ट्रेस एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशन। अब सोशल कंडीशन क्या होगी, क्राउडिंग, डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सोशल कंडीशन हम देखें तो क्या होगा, क्राउडिंग हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया, टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो डेवलप कर रही हैं कहीं ना कहीं तो हमें हार्म कर रही हैं, ठीक है। चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें सोशल जो कंडीशंस होती हैं वो भी हमारे अंदर क्या पैदा करती हैं, स्ट्रेस पैदा करती है, ओके। देयर इज़ अ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज कॉम्पिटिशन। अब हम जैसे कि कंपटीशन वगैरह जो होते हैं हमारे, जैसे कि इंडिया से चाइना का, चाइना से रशिया का वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे मतलब देश में जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अगर डेवलप्ड होती हैं तो कहीं ना कहीं हार्मफुल भी होती हैं, कहीं ना कहीं हमें मतलब नुकसान ही पहुँचाती हैं, कहीं फ़ायदेमंद भी होती है, वही सारी चीज़ें। हाई अमाउंट ऑफ सोशल प्रेशर, ये सारी चीज़ें, तो मिला जुला के इन्होंने ये बताया कि एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, वही सब हमें क्या पैदा कर रहे हैं, प्रेशर पैदा कर रहे हैं, या फिर प्रेशर इंक्रीज़ वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेजरमेंट देख लेते हैं, सोर्सेज तो हमने देख लिए। मेजरमेंट पे आए तो साइकोलॉजिकल मेजर आ जाएगा, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट आ जाएगा, सॉरी फिजियोलॉजिकल मेजर, साइकोलॉजिकल टेस्ट और चेकलिस्ट आएगी और इंटरव्यू होगा। अगर हम इसमें देखें ना, फिजियोलॉजिकल मेजर कुड सर्व ग्रेट पर्पस, मतलब आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है, जाहिर सी बात है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, रैपिड पल्स हो गया, ब्रीथिंग रेट हो गया, ये सब वगैरह, ठीक है। और इसको हम मतलब इसको मेजर कैसे करेंगे, मशीन्स वगैरह से करेंगे, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होंगे, पॉलीग्राफ होगा, इन सब से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे अपने मतलब हार्ट रेट वगैरह जो भी BP आपका, ओके। बायोकेमिकल मेजर एज अ हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप नाम अगर याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, ठीक है, लिखने के लिए कैल्स्ट्रॉल वगैरह एक तरीके से, मतलब देखिए अब इन्होंने ये बताया है कि चेंजेस में, फर्स्टली इन्होंने क्या बताया, साइकोलॉजिकल चेंजेस में अकर ड्यू टू सम अदर रीज़न एंड नॉट स्ट्रेस। मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, स्टेज पे अगर आप चढ़ रहे हो, है ना, तो मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, हमने डिस्कस करा था कि अगर आप स्टेज पर हो तो ये नॉर्मल है कि आपके जो पाम्स वगैरह होंगे उसमें स्वेटिंग होने लग जाए, है ना, आप थोड़ा सा मतलब नर्वस फील करोगे, ओके, आपको स्वेटिंग वगैरह हो सकती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीट पे आके बैठ जाओगे आप नॉर्मल करोगे, तो वो स्ट्रेस नहीं था, ठीक है, वो कॉमन स्ट्रेस एक तरीके से बोल सकते हैं, कॉमन स्ट्रेस सबको ही होता है,
ठीक है। कुछ कुछ लोगों को नहीं होता, जिनको आदत हो जाती है, ठीक है, हैबिचुअल हो जाते हैं, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये कॉमन स्ट्रेस है, ठीक है। इसमें ये नहीं होगा कि आपका ब्लड प्रेशर आप चेक कराने लग जाओ या अपने बीपी वगैरह ये सब वगैरह चेक कराने लग जाओ, ठीक है। और ये क्या है आपका ये क्या होगा आपका कॉस्टली होगा। अब भाई रोज़ रोज़ अगर अभी चेक कराओगे तो भाई जाहिर सी बात है ये कॉस्टली पड़ते हैं, है ना, तो आप लोग लुट जाओगे, तो इतना नहीं चेक कराना है। हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेस्ड आखिर मतलब है क्या, ठीक है, उसके साथ कॉप कैसे करना है और कॉमन स्ट्रेस क्या है और बाकी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब क्या होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट, इसमें क्या होगा आपकी सेल्फ रिपोर्टिंग होगी, ठीक है, रोज़ या फिर हफ्ते में कह सकते हैं, ऐसे रोज़ बोल रही हूँ, हफ्ते में हो सकती है, ठीक है। द इंडिविजुअल आंसर आर सीरीज ऑफ रेटिंग स्केल्स स्टेटमेंट अबाउट देयर फीलिंग थॉट्स एंड बिहेवियर वगैरह, ठीक है। इन सब पर क्या होगा आपका जो भी साइकोलॉजिस्ट होगा वो क्या वो करेगा आपकी थॉट फीलिंग और बिहेवियर के बारे में आपकी एक मतलब लिस्ट वगैरह बनाएगा, जिससे आपका चेक किया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप में चेंजेस हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। और ये लेस कॉस्ट है बताया इनमें, वैसे इन्होंने अब क्यों बताई है मुझे नहीं पता, लेकिन आप ये ज़रूर लिखिएगा, ठीक है, कि लेस कॉस्ट होता है ये। यहाँ पे मैंने चेकलिस्ट बताया था। ये क्या होता है एक्सीलेंट फॉर आइडेंटिफाई एक्सटर्नल ट्रिगर्स, ठीक है, आपकी जो एक्सटर्नल ट्रिगर्स होते हैं उसको जानने में, क्योंकि आप बताओगे ना कि यार ये चीज़ें हुई हैं, ये सब चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं एनवायरनमेंट पे, तो वो उसको ट्रिगर करते हैं, ठीक है। क्यूमुलेटिव स्ट्रेस इट डज़ नॉट अकाउंट फॉर हाउ डिफरेंट टू पीपल। अब ये भी होता है कि दो पीपल एक जैसी तो चीज़ें फेस आउट नहीं कर रहे हैं ना, अलग अलग कर रहे हैं, तो इसमें ये थोड़ी कमी भी होती है, ठीक है। द मेजर लाइफ इवेंट्स इंक्लूड डेथ, डिवोर्स, डियर वंस जो भी है, ट्रांसफ़र वगैरह, इस सब पर भी चेकलिस्ट बनाई जाती है आपकी, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके और ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पे लिखा है पुट प्रेशर ऑन इंडिविजुअल्स कॉपिंग रिसोर्सेज। अब कभी कभार क्या होता है कि इसमें कॉपिंग रिसोर्सेज वगैरह ही इन्होंने बताए हैं, ठीक है। अब इस पे चलिए, इसका बस इतना ही था कि इतना याद रखिएगा कि अच्छा होता है, लेकिन दो लोगों की जो फीलिंग्स होती हैं वो सेम नहीं होती, इस पर ये इसका डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा एक तो स्ट्रक्चर होगा, अनस्ट्रक्चर होगा और सेमी स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर मतलब कि स्ट्रिक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब एकदम ट्रिगर वाले क्वेश्चन, और फ्री अनस्ट्रक्चर मतलब कि फ्री फ्लो है, मतलब कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, चाहे छोटा क्वेश्चन हो या फिर बड़े हो, कॉमन हो या फिर हाई क्वेश्चन जो भी हो, ठीक है। और सेमी स्ट्रक्चर वगैरह ये सारी चीज़ें आप में ये इंटरव्यू में होती हैं। ट्रेंड प्रोफेशनल आस्क्ड टारगेट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द नॉइसेस हिस्ट्री एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ द इंडिविजुअल स्ट्रेस, कि स्ट्रेस कैसे उसका डेवलप्ड हुआ, ठीक है, इमोशनली हो गया, इसका बैकग्राउंड हो गया, इसकी हिस्ट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें उससे पूछेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन शायद छोड़ दे, क्योंकि भाई इंसान ही है, तो क्या पता कि वो सिंपल क्वेश्चन छोड़ दे, जो कि मैं नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव है, ये एक्सपेंसिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, क्योंकि हमें नहीं पता इंटरव्यू कितना लंबा होने वाला है, और शायद इंटरव्यू वैसे भी लंबे ही होते हैं अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। हमारा 3rd चैप्टर भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अल्लाह हाफिज़।